दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, आपका मन बार बार क्यों हार जाता है? क्यों हर बार जब आप संकल्प लेते हैं कि अब ब्रह्मचर्य निभाऊंगा, तो 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने के अंदर ही वह संकल्प टूट जाता है? क्यों उस समय आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी, शुष्कता और विकलता पैदा हो जाती है, जैसे कोई अंदर से आपको धकेल रहा हो? क्या सच में यह आपकी कमजोरी है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है जिसे आपने अब तक समझा ही नहीं? ब्रह्मचर्य को लोग अक्सर सिर्फ कठिन तपस्या मानते हैं। कुछ लोग इसे असंभव समझकर शुरुआत ही नहीं करते, और जो लोग शुरू करते हैं वे थोड़े दिनों के बाद हार मानकर सोचते हैं, शायद यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ा भ्रम है। सच तो यह है कि ब्रह्मचर्य केवल इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि यह एक उच्चतर विज्ञान है, एक जीवन कला है। और अगर आपने इस रहस्य को एक बार समझ लिया, तो न सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान हो जाएगा, बल्कि यही ऊर्जा आपके लक्ष्यों, पढ़ाई, करियर, सफलता और आध्यात्मिक यात्रा में आपको आगे ले जाएगी। सोचिए, वही ऊर्जा जो आज आपको नीचे खींच रही है, अगर उसे आप चैनलाइज कर लें, तो आपके अंदर कितनी शक्ति और आत्मविश्वास पैदा होगा। आज का यह वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, यह आपके जीवन की गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी बनने वाला है। क्योंकि मैं आपके सामने वो 3 वैदिक प्रिंसिपल्स रखने जा रहा हूं जो सदियों से आर्षि मुनियों ने अपनाए और जिनकी मदद से साधारण इंसान भी असाधारण बन गया। ये सिद्धांत आपको न केवल ब्रह्मचर्य पालन में मदद करेंगे, बल्कि आपको यह भी सिखाएंगे कि कैसे इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग किया जाए। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, क्योंकि आज आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है जो शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। और याद रखिए, यह लड़ाई किसी और से नहीं है, यह लड़ाई है आपकी खुद की कमजोरियों से। और जब आप इन्हें जीत लेते हैं, तो पूरा संसार आपके सामने झुक जाता है। एक प्रिंसिपल नंबर 1, संघ की शुद्धता, एसोसिएशन प्योरिटी। कहानी शैली से शुरुआत। दोस्तों, जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक होनहार विद्यार्थी है, उसका सपना है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, बड़ा बनना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना। हर दिन वह संकल्प करता है, आज मैं कम से कम 2 घंटे पढ़ाई करूंगा। शुरुआत में सब ठीक रहता है, किताब खोलता है, नोट्स बनाता है और ध्यान से पढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही थकान आती है, वह थोड़ी देर के लिए मोबाइल उठाता है और अचानक उसके सामने एक सेंसुअल रील आ जाती है। अब क्या होता है? उसका पूरा फोकस वहीं खत्म हो जाता है। पढ़ाई का मन उखड़ जाता है और वह सोचता है, बस 5 मिनट देखता हूं। लेकिन ये 5 मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या यह गलती सिर्फ विद्यार्थी की है? क्या उसकी मेहनत और ईमानदारी में कमी थी? नहीं, असल गलती थी उसके संघ की शुद्धता में। संघ का असली मतलब, जब हम संघ कहते हैं, तो लोग समझते हैं कि इसका मतलब सिर्फ दोस्तों से है। लेकिन सच्चाई यह है कि संघ सिर्फ दोस्त नहीं होते। आपका संघ है आपके दोस्त, आपका वातावरण, आपका सोशल मीडिया कंटेंट, आपकी बुक्स और पढ़ाई का मटेरियल, यहां तक कि आपके विचार भी। आप जिन चीजों को बार बार कंज्यूम करते हैं, वही आपके विचारों और फिर आपके कर्मों को तय करती हैं। अगर आप ऐसे दोस्तों के बीच हैं जो हमेशा गंदी बातें करते हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में जाएगा। अगर आप बार बार सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट देखते हैं, तो चाहे आप चाहें या न चाहें, वही इमेजेस आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएंगी। अगर आपका वातावरण ही आपको बार बार टेम्प्ट करता है, जैसे देर रात जागना, बिस्तर पर मोबाइल चलाना, तो आपकी इच्छाएं और भी मजबूत होंगी। यही वजह है कि चाहे आप कितनी भी बार ब्रह्मचर्य का संकल्प लें, लेकिन संघ की शुद्धता बिगड़ते ही आपका पूरा संकल्प टूट जाता है। एक और उदाहरण मान लीजिए, 2 पौधे हैं। पहले पौधे को आप उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त धूप और साफ पानी देते हैं। दूसरे पौधे को गंदी मिट्टी, जहरीला पानी और धूप से दूर रखते हैं। अब बताइए, कौन सा पौधा हरा भरा होगा और कौन सा सूख जाएगा? बिल्कुल, पहला पौधा खिल उठेगा और दूसरा धीरे धीरे मर जाएगा। इंसान का मन भी ऐसा ही है। आप किस मिट्टी, विचारों, किस पानी, कंटेंट और किस धूप, एनवायरनमेंट में रहते हैं, वही आपके जीवन की दिशा तय करता है। इमोशनल टच। कई बार लोग कहते हैं,
भाई मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाता। असल में वे कोशिश करते हैं लेकिन ट्रिगर्स को कभी पहचानते ही नहीं। ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान जर खाता रहे और कहे मुझे स्वस्थ क्यों नहीं महसूस हो रहा। आपकी सबसे बड़ी गलती यह नहीं कि आप बार बार हार जाते हैं, बल्कि यह है कि आप बार बार उन्हीं ट्रिगर्स को अनदेखा कर देते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अब सवाल है इसको सुधारा कैसे जाए। बहुत सिंपल तरीका है, कल से ही कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और पूरा एक दिन ऑब्जर्व कीजिए। हर बार जब आपका मन अशुद्ध विचारों में भटकता है, नोट करिए उसका कारण क्या था। ट्रिगर लिस्ट बनाइए, जैसे सेंसुअल रील्स, वल्गर जोक्स, लेट नाइट ब्राउजिंग, बैड कंपनी, अकेले में बिना पर्पज मोबाइल इस्तेमाल करना। अब इन ट्रिगर्स को धीरे धीरे एलिमिनेट करना शुरू कीजिए। मान लीजिए आपको पता चला कि 70% बार आपका मन रील्स देखकर भटकता है, तो पहला स्टेप होगा उन रील्स से दूर होना। जितना पॉसिबल हो उस एनवायरनमेंट से खुद को हटाइए। फिर अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त ही बार बार अश्लील बातें करते हैं, तो या तो उन्हें पोलाइटली मना कर दीजिए या फिर ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना लीजिए। अब इन ट्रिगर्स को धीरे धीरे एलिमिनेट करना शुरू कीजिए। मान लीजिए आपको पता चला कि 70% बार आपका मन रील्स देखकर भटकता है, तो पहला स्टेप होगा उन रील्स से दूर होना। जितना पॉसिबल हो उस एनवायरनमेंट से खुद को हटाइए। फिर अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त ही बार बार अश्लील बातें करते हैं, तो या तो उन्हें पोलाइटली मना कर दीजिए या फिर ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना लीजिए। याद रखिए, मन को कंट्रोल करने के लिए पहले ट्रिगर्स को कंट्रोल करना जरूरी है। पावरफुल रिमाइंडर, संग की शुद्धता का सीधा असर आपकी सोच, आपकी इच्छाओं और आपके कर्मों पर पड़ता है। अगर आप शुद्ध संग में हैं, तो बिना कोशिश के ही आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका संग गंदा है, तो लाख कोशिश करने पर भी आप बार बार हारते रहेंगे। पावरफुल लाइन, संग ऐसा होना चाहिए जो आपको ऊपर उठाए, गिराए नहीं। अगर आपका संग पवित्र है, तो ब्रह्मचर्य निभाना कठिन नहीं, बल्कि सहज और आनंदमय बन जाता है। अब यही पहला सिद्धांत है, संघ की शुद्धता। अगर आपने इसे जीवन में लागू कर लिया, तो 50% लड़ाई यहीं जीत ली। 2 प्रिंसिपल नंबर 2, सात्विक जीवन शैली, कॉन्ट्रास्ट से शुरुआत। दोस्तों, जरा गौर कीजिए, जब आप जंक फूड खाते हैं, तली भुनी चीजें, कोल्ड ड्रिंक, नूडल्स, बर्गर, तो उसके बाद आपको कैसा महसूस होता है? भारीपन, आलस्य, थकान और मन में एक अजीब सी बेचैनी। कई बार नेगेटिव थॉट्स भी तेजी से आने लगते हैं। अब दूसरी तरफ सोचिए, जब आप हल्का और सात्विक भोजन करते हैं, जैसे घर का बना हुआ साधारण दाल चावल, रोटी सब्जी, ताजे फल, तब मन एकदम क्लियर, हल्का और शांत महसूस करता है। अंदर से जैसे कोई फ्रेशनेस और क्लैरिटी आ जाती है। यह फर्क सिर्फ टेस्ट या कैलोरी का नहीं है, यह फर्क है भोजन के गुणों का। गुणत्रयी की सरल समझ शास्त्रों में कहा गया है कि इस दुनिया की हर चीज 3 गुणों से प्रभावित होती है, सत्व, रजस और तमस। तमस 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 का मतलब है अंधकार, आलस्य और मोह। तमसिक भोजन और जीवन शैली आपको सुस्त, डिप्रेस्ड और कामुक बनाती है, जैसे शराब, मांस, नशा, स्टेल फूड, जंक फूड, ये सब तमस बढ़ाते हैं। रजस, राजस। रजस का मतलब है एक्टिविटी, पैशन और रेस्टलेसनेस। रजोगुण से इंसान में एनर्जी आती है, लेकिन यह एनर्जी अनकंट्रोल्ड डिजायर्स में खर्च हो जाती है, जैसे स्पाइसी फूड, ज्यादा स्टिमुलेशन देने वाला खाना, ज्यादा शो ऑफ वाली लाइफ। सत्व, सत्वा। सत्व का मतलब है प्यूरिटी, क्लैरिटी और बैलेंस। सात्विक आहार और सात्विक जीवन शैली से आपके अंदर शांति, कंसंट्रेशन और विल पावर पैदा होती है। यही गुण ब्रह्मचर्य पालन को आसान बनाता है। इमोशनल टच। अब आप सोचिए, अगर आपका भोजन ही तमस और रजस से भरा हुआ है, तो आपका मन कैसे स्थिर और शुद्ध रह सकता है? जैसे तेल से भरा दीपक ज्यादा देर तक जल नहीं सकता, वैसे ही अशुद्ध आहार से मन स्थिर नहीं रह सकता। इसीलिए कहा जाता है, यथा अन्नम तथा मनः, यानी जैसा भोजन होगा वैसा ही मन होगा। फूड हैक। साधारण खाना भी प्रसाद बन सकता है। यहाँ एक बहुत सुंदर सीक्रेट है, आपका साधारण घर का बना खाना भी ऊर्जा से भरपूर प्रसादाम बन सकता है।
पहला स्टेप, हर भोजन भगवान को पहले भोग लगाइए। ये सिंपल एक्ट आपके भोजन को नेगेटिव वाइब्रेशन से मुक्त कर देता है। दूसरा स्टेप, जब रसोई में खाना बन रहा हो उस समय भजन या कीर्तन चलाइए। मान लीजिए रोटी बेलते समय, आटा गूंथते समय अगर बैकग्राउंड में हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा हो तो वही वाइब्रेशन आपके भोजन में जाएगी। तीसरा स्टेप, हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ भोजन कीजिए। जब आप आभार की भावना से खाते हैं तो भोजन आपके शरीर और मन दोनों को हील करता है। एग्जाम्पल स्टोरी, एक साधारण गृहिणी थी। उसका परिवार हमेशा इरिटेट रहता था। बच्चों में लड़ाई, पति का गुस्सा, घर का भारीपन। किसी ने उसे सलाह दी, तुम्हारा खाना एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। खाना बनाते समय कीर्तन चलाओ और भगवान को भोग लगाकर खाना परोसना शुरू करो। शुरू में उसे लगा, क्या सच में इतना फर्क पड़ेगा? लेकिन उसने आजमा कर देखा। सिर्फ 15 से 20 दिन में ही उसके घर का माहौल बदल गया। बच्चे काम हो गए, पति का गुस्सा कम हो गया और घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगी। असल में हुआ यह कि भोजन अब सिर्फ खाने की चीज नहीं रहा, बल्कि एनर्जी बूस्टिंग प्रसादम बन गया। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, अब आप अपने जीवन में यह कैसे लागू करें? सुबह का नाश्ता हल्का और नेचुरल रखें, जैसे फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स। दोपहर का खाना घर का साधारण दाल चावल, रोटी सब्जी। रात का खाना हेवी ना रखें, बल्कि हल्का और अर्ली लें। जंक फूड, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ग्रेजुअली कम करते जाएं। हर भोजन से पहले भगवान को मेंटली भोग लगाएं। हे प्रभु, इसे स्वीकार करें और इसे शुद्ध करें। पावरफुल आउटकम आप सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ 15 से 20 दिन का सात्विक आहार आपकी सोच, आदतों और इच्छाओं को कैसे बदलना शुरू कर देगा। आपकी नींद गहरी और पीसफुल होगी। आपके विचार शांत और प्योर होंगे। कामों की इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी और सबसे बड़ी बात, आपकी विल पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। भावनात्मक रिमाइंडर याद रखिए, ब्रह्मचर्य निभाना सिर्फ मन से पॉसिबल नहीं है। मन को स्ट्रेंथ तभी मिलती है जब शरीर और भोजन सात्विक हो। अगर फ्यूल ही गंदा है तो इंजन कभी स्मूथ नहीं चलेगा, लेकिन अगर फ्यूल प्योर है तो आपकी पूरी जर्नी दिव्य और सुखद हो जाएगी। पावरफुल लाइन, सात्विक जीवन शैली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि यह आपके मन और आत्मा को आजादी देती है। जब आप सात्विक बनते हैं तो ब्रह्मचर्य निभाना बोझ नहीं, बल्कि आनंद का अनुभव बन जाता है। 3 प्रिंसिपल नंबर 3, आध्यात्म से जुड़ाव। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दोस्तों, याद रखिए, ब्रह्मचर्य सिर्फ सप्रेशन नहीं है। अगर आप आनंद का हायर लेवल अनुभव नहीं करेंगे तो आपका मन हमेशा लोअर लेवल प्लेचर्स की तरफ भागता रहेगा। यही कारण है कि ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य निभा ही नहीं पाते, क्योंकि वे बस डिजायर्स को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन को कोई ऑल्टरनेटिव, कोई उच्चतर आनंद देते ही नहीं। जैसे एक बच्चा जिसके हाथ में खिलौना है, अगर आप वो खिलौना उससे छीन लेंगे और कोई बेहतर चीज नहीं देंगे तो बच्चा रोएगा और उसी खिलौने के लिए मचलता रहेगा। ठीक वैसे ही अगर आप वासना छीन लेंगे लेकिन मन को आध्यात्मिक आनंद नहीं देंगे तो मन बार बार उसी तरफ भागेगा। प्रैक्टिकल पाथ, नाम जप की शक्ति तो समाधान क्या है? समाधान है मन को हायर जॉय देना, और इसका सबसे सरल, सबसे प्रैक्टिकल तरीका है डेली नाम जप। सिर्फ 30 मिनट का समय दीजिए, सुबह 15 मिनट और शाम 15 मिनट। लेकिन ध्यान रहे, यह मैकेनिकल रिपीटिशन नहीं है, यह कॉन्शियस चैंटिंग होना चाहिए। जब आप नाम जप करें तो सिर्फ जीभ ही नहीं, बल्कि आंखें, कान, मन, सब सेंसेस लगाएं। जीभ से नाम लें, कानों से सुने, आंखें बंद करके विजुअलाइज करें कि भगवान आपके सामने हैं। मन से महसूस करें कि यह वाइब्रेशन आपके अंदर प्योरिटी भर रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन के साथ नाम जप करेंगे, आपके भीतर की पुरानी टेंडेंसीज, कामना, आलस्य, बुरी आदतें डिलीट होने लगेंगी। एग्जाम्पल स्टोरी, विद्यार्थी की यात्रा। इसको एक छोटी कहानी से समझते हैं। एक विद्यार्थी था, उसका मन बहुत रेस्टलेस था। हर बार ब्रह्मचर्य का संकल्प लेता, लेकिन 10 से 12 दिन में ही टूट जाता। वह बहुत गिल्ट में जीने लगा। किसी ने उसे सलाह दी, हर दिन सिर्फ 15 मिनट राम नाम जप करो। पहले हफ्ते उसने कोशिश की,
लेकिन उसे बहुत बोरियत हुई। मन भागता रहा, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी मोबाइल, कभी इच्छाएं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज 15 मिनट बैठता रहा। 21 दिन बाद एक सुबह अचानक उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक हल्की सी शांति है, एक स्वीटनेस है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह शांत आनंद उसके लिए गेम चेंजर बन गया। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं, मोबाइल एडिक्शन कम हुआ, डिजायर्स पर कंट्रोल आने लगा और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर नेचुरल ग्लो आने लगा। यह शक्ति उसे बाहर से नहीं मिली थी, यह सब उसे नाम जप के हायर जॉय से मिला। गीता का मार्गदर्शन सिर्फ नाम जप ही नहीं, बल्कि श्रीमद् भगवद गीता भी एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक है। आप रोज एक एक श्लोक पढ़ें और सिर्फ पढ़ें ही नहीं बल्कि उस पर मनन करें। एग्जाम्पल, गीता कहती है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु है। अगर आप इसको गहराई से सोचें तो समझ आएगा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं बल्कि आपका अपना अनकंट्रोल्ड मन है। जब आप रोज एक एक श्लोक पर मनन करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलेगा। कैसे अपने विचारों को कंट्रोल करें, कैसे अपनी डिजायर्स को चैनलाइज करें और कैसे अपने जीवन को भगवान से जोड़ें। इमोशनल टच, सोचिए दोस्तों, कितने लोग अपनी जिंदगी छोटी छोटी इच्छाओं में बर्बाद कर देते हैं। थोड़े से प्लेजर के लिए अपनी हेल्थ, एनर्जी और आत्मा की शक्ति गंवा देते हैं। लेकिन जब आप भगवान के हायर जॉय को महसूस करते हैं तो छोटी छोटी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। जैसे सूरज की रोशनी में अंधकार अपने आप भाग जाता है, वैसे ही ईश्वर का आनंद वासनाओं को जला देता है। प्रैक्टिकल रूटीन, स्टेप बाय स्टेप। सुबह की शुरुआत उठते ही मोबाइल मत उठाइए। आंखें बंद करके 15 मिनट नाम जप कीजिए। मंत्र कोई भी हो सकता है, राम नाम, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। दिन में काम के बीच जब भी स्ट्रेस महसूस करें, 2 मिनट का डीप ब्रीदिंग करें और भगवान का नाम लें। शाम को दिन खत्म करने से पहले 15 मिनट फिर से नाम जप। उसके बाद गीता का एक श्लोक पढ़ें और मनन करें। खाना खाने से पहले भोजन को भगवान को भोग लगाएं। धीरे धीरे भोजन भी सात्विक और प्योर हो जाएगा। आउटकम, अगर आप सिर्फ 21 दिन इस रूटीन को अपनाते हैं तो आपको 3 बड़े परिवर्तन दिखेंगे। वेन, मन की स्थिरता, थॉट्स अनकंट्रोलेबल नहीं रहेंगे बल्कि काम और शांत होने लगेंगे। 2, विल पावर का बढ़ना, आपकी इच्छाओं पर कंट्रोल आने लगेगा। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ब्रह्मचर्य निभाना आसान हो गया है। 3, हायर जॉय का अनुभव, वही आनंद जो संसार की कोई चीज नहीं दे सकती। यह आनंद आपको एडिक्शन से ऊपर उठाएगा। पावरफुल रिमाइंडर, याद रखिए, मन को सिर्फ डोंट डू दिस, डोंट डू दैट कहकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मन को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। अगर आप उसे भगवान के हायर जॉय से नहीं भरेंगे तो वह बार बार नीच प्लेजर्स की तरफ भागेगा। फाइनल इमोशनल टच, आपका लक्ष्य सिर्फ ब्रह्मचर्य निभाना नहीं है। आपका लक्ष्य है अपनी ऊर्जा को दिव्य बनाना, अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाना और अपने अस्तित्व को भगवान से जोड़ना। जब आप आध्यात्म से जुड़ते हैं तो ब्रह्मचर्य कोई बर्डन नहीं रहता, वह आनंद का माध्यम बन जाता है। पावरफुल लाइन क्लाइमैक्स, जब मन को भगवान के हायर जॉय का अनुभव मिल जाता है तो छोटी छोटी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। तभी ब्रह्मचर्य सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि लिबरेशन और आनंद का अनुभव बन जाता है। बोनस हैक्स, ब्रह्मचर्य को आसान और आनंदमय बनाने के गुप्त उपाय। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मार्ग कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। यह वो साधना है जो आपकी जिंदगी को न सिर्फ ऊंचाई देती है बल्कि आपके मन, शरीर और आत्मा को एक नए आयाम से जोड़ देती है। यहां मैं आपके साथ 3 ऐसे बोनस हैक्स साझा कर रहा हूं जिन्हें अपनाकर आप अपने अर्जेस को कंट्रोल कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य पालन को स्थायी बना सकते हैं। एक अर्जेस वेव हैक, स्ट्रॉन्ग इनसाइट। क्या आपने कभी गौर किया है कि इच्छाएं, अर्जेस अचानक आती हैं और उतनी ही तेजी से चली भी जाती हैं? ये वेव्स की तरह हैं। जैसे समुद्र की लहर आती है, किनारे से टकराती है और फिर अपने आप शांत हो जाती है, वैसे ही आपकी सेक्सुअल अर्जेस भी हैं। प्रैक्टिकल हैक, जब भी कोई अर्ज आए खुद से कहें, यह सिर्फ एक वेव है, मैं इसे ऑब्जर्व करूंगा, रिएक्ट नहीं करूंगा। आंखें बंद कर कुछ गहरी सांस लें।
ध्यान को किसी और काम पर शिफ्ट करें, टहलना, पुशअप्स, पढ़ाई या गाना सुनना। बस 15 से 20 मिनट वेट करें, आप देखेंगे अर्ज अपने आप खत्म हो जाएगी। इमोशनल एग्जाम्पल, एक लड़का था जिसे बार बार रात को अर्ज आती थी और वो खुद को कमजोर मानता था। एक दिन किसी गुरु ने उसे यही बताया कि इच्छा सिर्फ एक वेव है, तू उस वेव के साथ मत बह, बल्कि किनारे पर खड़े होकर उसे देख। धीरे धीरे उसने सीखा कि अर्जेस को सप्रेस नहीं करना, बल्कि ऑब्जर्व करना है। सिर्फ 1 महीने बाद उसका कॉन्फिडेंस 2 गुना हो गया। याद रखिए, इच्छा स्थायी नहीं होती, लेकिन अगर आप हार मान लेते हैं तो आदत स्थायी बन जाती है। 2 ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी स्ट्रॉन्ग इनसाइट। सेक्सुअल एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। ये वही एनर्जी है जिसने एक छोटे से बीज को इंसान में बदल दिया। सोचिए, अगर इतनी एनर्जी को आप प्रिजर्व करके सही दिशा में लगाएंगे तो आपकी लाइफ में कितना बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। प्रैक्टिकल हैक, जब भी एनर्जी बढ़े उसे चैनलाइज करें। पढ़ाई, गहरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, आपकी मेमोरी तेज होगी। एक्सरसाइज, रनिंग, जिम या योगासन करें, शरीर मजबूत होगा और एनर्जी बर्न होगी। क्रिएटिविटी, पेंटिंग, राइटिंग, म्यूजिक या कोई भी कला अपनाएं, आपकी इमेजिनेशन चमक उठेगी। इंस्पायरिंग एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा था, अगर यूथ अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सही दिशा में लगा दे तो वह किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है। वो दिन रात एक्सपेरिमेंट करते रहे, अपनी एनर्जी को सपनों में लगाया और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने। याद रखिए, एनर्जी को दबाना नहीं है, बदलना है। 3 ब्राह्म मुहूर्त रूटीन। स्ट्रॉन्ग इनसाइट, सुबह 4 से 6 बजे का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, अत्यंत पवित्र और पावरफुल माना गया है। इस समय का वाइब्रेशन शांत और डिवाइन होता है। जो भी कार्य आप इस समय करते हैं उसका असर गहरा और स्थायी होता है। प्रैक्टिकल हैक, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें। मेडिटेशन, 10 से 15 मिनट गहरी सांस लेकर मन को शांत करें। नाम जपा, भगवान का नाम जपें, ये मन को शुद्ध करता है। स्टडी, एक्सरसाइज, इस समय की गई पढ़ाई और कसरत का असर कई गुना अधिक होता है। इमोशनल एग्जाम्पल, एक साधक रोज 5 बजे उठकर 15 मिनट ध्यान करता था। शुरुआत में नींद आती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक अलग एनर्जी महसूस की। उसके चेहरे पर ग्लो आ गया, मन शांत हो गया और छोटी छोटी इच्छाएं अपने आप गायब होने लगी। याद रखिए, सुबह का 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अंतिम संदेश दोस्तों, अर्जेस से लड़ना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। अर्जेस को वेव की तरह देखना सीखो। एनर्जी को दबाओ मत, उसे कन्वर्ट करो और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्मा को जागृत करो। लाइन टू रिमेंबर, जब इंसान अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाता है तो वो साधारण नहीं रहता, वो असाधारण बन जाता है। कॉल टू एक्शन, 400 वर्ड्स। भाइयों और दोस्तों, आज आपने 3 अद्भुत वैदिक प्रिंसिपल्स जाने, संघ की शुद्धता, सात्विक जीवन और आध्यात्मिक जुड़ाव। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप इन्हें सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या फिर आज से ही अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत करेंगे? याद रखिए, ब्रह्मचर्य की असली जीत दिन गिनने से नहीं होती, बल्कि अपने मन और इंद्रियों को जीतने से होती है। अगर मन पर नियंत्रण पा लिया तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। इसलिए मैं आपसे एक छोटा सा कमिटमेंट चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में लिखिए, आज से मैं ब्रह्मचर्य को सहजता से अपनाऊंगा। यह सिर्फ एक टाइपिंग नहीं होगी, बल्कि यह आपके जीवन का एक मजबूत संकल्प होगा। जब आप इसे लिखते हैं तो आपका मन सबकॉन्शियसली उस वचन को मानने लगता है और यही कमिटमेंट आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। भाइयों, अगर आपको यह वीडियो सच में हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक छोटा सा शेयर किसी और की पूरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं सात्विक आहार की पूरी गाइडलाइन, ब्रह्मचर्य में सफलता के गुप्त रहस्य और ध्यान की ऐसी अद्भुत तकनीकें जिनसे आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों शक्तिशाली बन जाएंगे। याद रखिए, यह चैनल सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, बल्कि यह आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फैमिली है।
और इस परिवार का नाम है वर्मा जी बुंडी। तो भाइयों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को ऊंचाई देना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए वर्मा जी बुंदी, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके लिए एक नई रोशनी, एक नया प्रेरणा स्रोत और एक नई ऊर्जा लेकर आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।